अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम समझेंगे एक जर्मन टेक्स्ट को जिसका लेवल आस्वाय होगा और आखिर में होंगी आपके लिए कुछ टास्क। सो लेट्स बिगिन। जी, तो इस टेक्स्ट को हम डील करेंगे और इसका टाइटल आपके सामने लिखा हुआ है गेजुंडिस लेबन और क्वेश्चन मार्क है, यानी पूछा जा रहा है हेल्दी लिविंग या लाइफ के बारे में। और आपके लिए लिखी हुई है कि आपने करना क्या है। Lesen Sie den Text und wählen Sie die korrekten Antworten। पढ़िए टेक्स्ट को और चूज करें करेक्ट आंसर्स। आप ये देखें, इसमें टेक्स्ट और करेक्ट दोनों ही इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं, लेकिन करेक्ट के स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं इंग्लिश से। इसका सोर्स यानी इस टेक्स्ट का और जो इसकी टास्क हैं उनका सोर्स है शुबर्ट फर्लाग डे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम इस टेक्स्ट को डिटेल से देख लेते हैं। फ्रांसिस्का ist Studentin, sie studiert Chemie। इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब तो आपको पता होगा। Da sie sehr ehrgeizig ist, क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस है, und immer die besten Noten haben will, और हमेशा सबसे अच्छे ग्रेड्स लेना चाहती है। hat sie stets viel zu tun। viel zu tun haben का मतलब है बहुत कुछ करने को होना, बिजी होना। क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस है और बेस्ट ग्रेड्स लेना चाहती है, तो उसको बहुत कुछ करना पड़ता है हमेशा और बिजी होती है, यानी दोनों मतलब हैं इसके। Nun ist sie seit einigen Tagen unruhig। अब है वो कुछ दिनों से बेचैन, unruhig restless, sogar reizbar। in fact या actually क्या है वो, इरिटेबल चिड़चिड़ी। अब यहाँ पर इस्ट दोबारा नहीं यूज हुआ, लेकिन जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो बन जाता है कि वो तो बल्कि एक्चुअली चिड़चिड़ी है। Sie kann kaum schlafen und hat Albträume। वो कम ही सो सकती है और हैं ख्वाब बुरे। Albträume कहते हैं नाइटमेयर्स को, इसका सिंगुलर है Albtraum। Dann steht sie mitten in der Nacht auf। फिर वो रात में उठ जाती है, mitten in der Nacht, in the middle of the night, und raucht 2 oder 3 Zigaretten, और पीती है 2 या 3 सिगरेट, sich zu beruhigen, अपने आप को काम डाउन करने के लिए। Morgens fühlt sie sich so müde। सुबह को फील करती है वो अपने आप को बहुत थका हुआ, dass sie viel starken Kaffee trinkt, कि वो बहुत तेज कॉफी पीती है। stark कहते हैं स्ट्रॉन्ग को। und eine Zigarette raucht, और एक सिगरेट पीती है। für ein anderes Frühstück, एक और ब्रेकफास्ट के लिए, hat sie keine Zeit, उसके पास कोई टाइम नहीं है। sie hat auch keinen Appetit, उसको नहीं है कोई भूख भी, auch also। इस टेक्स्ट में जो भी एडजेक्टिव्स थे वो मैंने अंडरलाइन किए हैं, और आपने नोट किया होगा कि कुछ एडजेक्टिव्स के साथ एंडिंग्स लगी हैं, जैसे कि स्टार्क के साथ लगी थी या फिर बेस्ट के साथ लगी थी, और बाकियों के साथ नहीं लगी। और आपको पता है कि किस सिचुएशन में जर्मन लैंग्वेज में हम एडजेक्टिव एंडिंग लगाते हैं और किस में नहीं लगाते। वो ये होता है डिफरेंस कि जब एक एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आएगा तो फिर उसके साथ एंडिंग लगती है, और जब वो वैसे यूज किया जाए तो एंडिंग नहीं लगती। और आपको याद होगा कि मैंने आपको एडजेक्टिव वाले लेसन में बताया था कि एंडिंग्स लगाने से उन एडजेक्टिव्स के मीनिंग्स में कोई चेंज नहीं आता। जर्मन लैंग्वेज का एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि उसमें कभी नाउन्स को एडजेक्टिव्स में चेंज किया जा सकता है। जैसे हमने इस टेक्स्ट में 2 एडजेक्टिव्स देखे थे, ehrgeizig और unruhig, जिसके नाउन्स मैंने ऊपर लिखे हैं। ehrgeizig था एम्बिशियस, तो उससे नाउन हो गया der Ehrgeiz, एम्बिशन। और इस तरह unruhig था रेस्टलेस,
तो जब इसका नाउन बना दी उनरुहे तो उसका मतलब हो गया अनरेस्ट। और मैंने आपको बताया था कि जब एडजेक्टिव से पहले उन लग जाए तो उसका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का था। जैसे हुइश का मतलब था काम, क्वाइट, तो उन हुइश का हो गया रेस्टलेस, या जहाँ पे खामोशी ना हो। तो इस तरह से आपको ज्यादा आसानी हो जाती है उन वर्ड्स को याद करने में, और उनके मीनिंग्स भी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाते हैं। एक और ग्रामेटिकल एस्पेक्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही थी वो है रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के बारे में। इस टेक्स्ट में 2 रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यूज हुए हैं जिनके मीनिंग्स मैंने यहाँ लिखे हैं। जिश बेहुईगन का मतलब है टू काम कंपोज वन सेल्फ, और जिश फ्यूलन का मतलब है टू फील। और फ्यूलन तो साउंड भी फील जैसा ही करता है। और अगर आपने ये नोट किया हो तो इस सेंटेंस की टाइप को कहते हैं सू सच। अगर आपको ये नहीं आता तो मैं थोड़े ही अरसे में इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स पर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी। अगर आपको इसका नहीं पता कि यूज किस तरह से करते हैं, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में रिफ्लेक्सिव वर्ब्स काफी यूज होते हैं और इसको यूज करने से आपकी राइटिंग भी मार्क्स गेनिंग हो जाती है, तो आप मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अब हम टेक्स्ट से रिलेटेड aufgaben देख लेते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रीडिंग के लिए क्वेश्चंस पढ़ें तो उनके क्वेश्चन वर्ड्स को ध्यान से देखें, क्योंकि उन क्वेश्चन वर्ड्स के ही अकॉर्डिंगली आपने आंसर्स करने होते हैं। और ये आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस हैं इसके आंसर्स, तो इन तीनों में से आप एक चूज करेंगे जो कि करेक्ट ऑप्शन होगी। फर्स्ट है was studiert Franziska? Chemie, Soziologie, Medizin. Warum lernt sie viel? Sie hat Albträume. Sie ist dumm. Sie will gute Studienergebnisse haben. क्यों पढ़ती है वो बहुत ज्यादा? इसका आंसर करना है आपने। Wie schläft sie? Gut, schlecht, in der Nacht. Was macht sie, wenn sie nachts aufwacht? Sie trinkt Wein. Sie trinkt Kaffee. Sie raucht. Was isst sie zum Frühstück? Nix, Zigaretten, कुखन। निक्स कहते हैं नथिंग को, और इन दोनों का तो आई थिंक आपको पता होगा। अगर आपने आ आइंस कंप्लीट कर लिया हुआ है और आस्वाय की क्लासेस ले रहे हैं या खुद से आस्वाय की प्रैक्टिस घर रहकर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और इन टास्क को सॉल्व करें। और जब आप सॉल्व कर लें तो उसके बाद दोबारा वीडियो प्ले करके आंसर्स देखिएगा। अगर आपने ये टास्क मेरे साथ सॉल्व की थी तो ये उसके लूजुंगन है, सॉल्यूशंस। तो आप मैच कर सकते हैं कि आपके आंसर्स कितने ठीक हैं। और अगर कहीं पे आपको मुश्किल पेश आई तो मुझे बताएं। और मुझे लगता है यहाँ पे ये सिनोनिम एक यूज किया गया था, क्योंकि टेक्स्ट में था द बेस्टन नोटन, जिसका मतलब था द बेस्ट ग्रेड्स। और स्टूडियन एर्गेबनिस से ये प्लुराल है, इसका मतलब है स्टडी रिजल्ट्स। एर्गेबनिस होता है सिंगुलर। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी में आपको मुश्किल आई होगी, और आई होप कि आपके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। तो जितने आपके करेक्ट आंसर्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसने थोड़ी सी मदद की होगी आपको अपनी लेज़रवर्स्टेन इम्प्रूव करने में। अगर ये चैनल आपकी हेल्प कर रहा है तो इसको अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट करके बताइए कि किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।